बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम विसाल स्पेशल के साथ हाज़िर खिदमत है आपका होस्ट उबैदुर्रहमान शफीक। नाज़रीन किराम, किसी भी कौम की तरक्की में दो ऐसे अनासर हैं जो बुनियाद का हिस्सा रखते हैं। सबसे पहली तालीम और दूसरी तरबियत। जब तक किसी कौम के पास तालीम नहीं होती, वो दुनिया में अपना लोहा नहीं मनवा सकती, और तालीम बग़ैर तरबियत के किसी काम की नहीं होती। आज हमने अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में जिन मेहमान को दावत दी है, उनका अरसा 30 साल से इन दोनों शोबों के साथ ताल्लुक़ है। तालीम के हवाले से, मुअल्लिम के हवाले से भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, और इसी तरह हालिया वो तरबियत के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम में अपने मेहमान मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास साहब को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अख्तर अब्बास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। अख्तर अब्बास साहब, इससे पहले कि हम मोटिवेशन की तरफ जाएँ, तालीम और तरबियत की तरफ जाएँ, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के सामने आपका ये जो अरसा 30 साल आपने गुजारे हैं, आप एक भट्टी के अंदर से गुज़रे हैं और आपने तजर्बात किए हैं, लोगों को देखा है, लोगों के अंदर से आपने सीखा है। तो उन तजर्बात के हवाले से हम भी कुछ आपके तजर्बात में से कुछ हम सीखें और आपकी ज़िंदगी के बारे में हम जानें कि किस तरह आपने ये सफ़र शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं, किस तरह पहुँचे हैं, क्या आपको मसाइल दरपेश हुए और कौन कौन से वो अवामिल थे जो आप समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को अपनी नौजवानी में उन चीज़ों को मलहूस रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी से, बचपन से, कि आपकी तालीम कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले तो आप किस इलाके में पैदा हुए और कहाँ से आपने अपनी तालीम का आगाज़ किया? पहले तो मैं नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करूँगा। मेरी जो यूँ समझें कि बचपन है, जी जी, वो ज़िला बहावलनगर है जी पंजाब का एक, वहाँ चिश्तियाँ, जी जी, बिल्कुल वहाँ मैं पैदा हुआ। जी। अबू मेरे उस वक्त एजुकेशन में थे। अच्छा, फिर माशाल्लाह। जहाँ जहाँ वो जाते रहे, ठीक, रब ने हमारे लिए मौका ये बनाया कि उनके ट्रांसफ़र के साथ ही हम शिफ्ट होते। सही में, यूँ ज़िंदगी ज़्यादा करीब से देखने का मौका सही। मिला, जगह जगह इलाकों का पानी चखने का मौका मिला। और जितने स्कूल आप बदलते हैं, आपको जी, जी। नई चीज़ें, नए लोग और नए तजर्बे होते हैं। सही। और फिर कॉलेज मेरे एससी कॉलेज बहावलपुर से मैंने पढ़ा। अच्छा अच्छा, एससी कॉलेज बहावलपुर की अपनी तारीख है, जी नहीं माशाल्लाह को 100 साल उसको। यही कॉलेज जहाँ अहमदुद्दीन कासिम साहब ने पढ़ा था, जी जी और मैं भी आलमोस्ट उनके नक्शे कदम पे चला। जी जी बल्कि एक ज़माने में डॉक्टर अनवर सदीद साहब ने जी जी। लिखा कि अख्तर अब्बास ने अहमदुद्दीन कासिमी की खड़ामें पहनी हैं, क्योंकि जी, उसी कॉलेज से बिल्कुल। फिर उसी मैगज़ीन का मैं एडिटर बना जिसमें कासिम साहब जी थे, जी, फूल का। सही। एक तारीख़ी चीज़ थी। मैं को 10 साल मुझे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का मौका मिला। ठीक, पाकिस्तान की आलमोस्ट जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ सही। पढ़ाया। पाकिस्तान का जो बड़ा अखबार है रोज़नामा नवाए ठीक। वक्त, 13 साल वहाँ मैंने काम माशाल्लाह। करने का मौका मिला। और उसमें पाकिस्तान की जो नई नस्ल है, जी जी माशाल्लाह 60-70 हज़ार बच्चा होता था जिससे हर माह जी हम बात करते थे। जी जी। अच्छा, ये एक बहुत शानदार ज़माना था जो हम इसके जानिब आते हैं। आप आपकी जो ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम थे, माशाल्लाह आपने ज़िक्र किया कि आपके वालिद साहब का ताल्लुक तालीमी सरगर्मियों से था, टीचर थे वो, तो माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा घराना, एक तालीमी घराना था। तो आपने अपनी लाइफ के किस हिस्से में आके ये रिकॉग्नाइज़ किया कि यार मुझे भी इस तालीमी फ़ील्ड के अंदर ही जाना है और मुझे ये लिखने लिखाने का जो शोबा है इसको इख्तियार करना है? अच्छा, सच बताऊँ तो ज़िंदगी एक बाज़ार की तरह है। जी यानी बाज़ार में जाते हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। हर उम्र का जायका मेवा अलग अलग जी होता है। पर मुझे लगता है जब हम थोड़ा ग्रो कर रहे थे 6ठी 7वीं में, तो आम बच्चों वाला कोई शौक़ भी नहीं था। सही। लाइक अब्बू ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा फिरोसंस होता था जो जी, जी। बच्चों की किताबें छापते थे, बिल्कुल। वहाँ से वो हमारी लिए किताबें लेके आते। आलमोस्ट हमने सारी पढ़ डाली थी, जो माशाल्लाह। अली पे क्या गुजरी, अर्जंग ज़मीन पर, अमीर हमज़ा, जितनी फिरोसंस ने। बच्चों के लिए हदीस थी डॉक्टर रऊफ़ सही। की, बच्चों के लिए कुरान था। जी, 6ठी में हम नसीम हिजाज़ी सब शुरू कर चुके थे। 7वीं तक मेरा ख्याल उनके सारे नावल पढ़ लिए थे। ज़बरदस्त। 8वीं में आके मैंने उस वक्त एक गांव के स्कूल में थे, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम था मेरी लाइब्रेरी। ज़बरदस्त। तो जितने क्लास के लोग थे स्कूल के, उन सबको उसका मेंबर बनाया। हम उसकी हफ्तावार मीटिंग करते थे, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे असेंबली में रोज़ बात करने का मौका मिलता। अच्छा, शुरू से तहरीकी ज़हन था। अच्छा, यूँ समझें, आपको दिलचस्प बात बताऊँ, इमरूज़ में कॉलम आता था जो हरफ हकायत के नाम से जी, होता जी। था, और जिसमें रोज़ाना का कोई ना कोई इशू, जो पॉलिटिकल इशू जी, होता जी। है या समाजी, उसका बयान होता सही। था। तो मैं उस ज़माने में, ये बहुत पॉपुलर अखबार था, सही। इमरूज़ और मशरक़ 2 ही अखबार थे। जी, जी। तो मैं उसको पढ़ के, यानी 7वीं 8वीं में सही। आपकी जो मेंटल मेच्योरिटी या ग्रोथ, जी।
और फिर मैं उसको स्कूल की असेंबली में बताता। मुझे याद है एक ओवल में हमारा मैदान जो था बरतानिया का, जी जी वहाँ क्रिकेट मैच हो रहा था, तो मैं नाज़रीन उनको बता रहा सामने जो स्कूल के बच्चे जी बैठे हो जी सब क्लासों के, कि इतना बड़ा मैदान होता है और वो बैज भी होता सही। है और उसके आले दुआले लोग बैठे होते हैं। अच्छा, ये मैं रवानी में कह गया। अच्छा जब मैं क्लास में पहुंचा तो हमारे टीचर थे फ़कीर मोहम्मद निज़ामी साहब, जी वो कहने लगे ये आले दुआले उर्दू में कब से आया है? तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि जी जब मैंने कहा तो अंदाज़ा तो मुझे हो गया कि गलती हो गई, लेकिन ये बड़ी ज़्यादा गलती होती है कि आप उस बात पे जो रवानी में कही है उसको फिर रोकें, फिर दोहराएं, तो जिसने मुतवज्जो नहीं होना था वो भी हो जाता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हैरत हो रही है क्योंकि हमारा ताल्लुक ज़रा नौजवान नस्ल से है। तो आप जैसे माशाल्लाह बता रहे हैं कि उस वक़्त आप 7वीं क्लास में थे और अखबारात के कालम पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह कितनी किताबें आपने माशाल्लाह कितनी सीरीज़ आपने मुकम्मल कर ली हैं। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि ये क्या आपका खुसूसी रुझान था, तवज्जो थी, या ओवरऑल तमाम बच्चों की मेंटालिटी ही इस तरह की थी? आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो मोबाइल, एक्सबॉक्स वगैरह गेम्स के अंदर उनकी ज़्यादा रुझान होता है। हज़रत अली का एक कॉल है हज़रत हसन के बारे में, जो उन्होंने उनसे कहा, जी रिवाज ये किया जाता है कि जो बच्चा है इसको जिस जैसे आप ढाल लो। जी अच्छा, मुझे याद पड़ता कि हमारे अब्बू अल्लाह गरी के रहमत करे, कमाल अब्बू थे, मतलब आई लव हिम। उन्होंने बाकायदा हमें कच्ची मट्टी की तरह गूंधा माशाल्लाह। और बनाया बिन कहे। सही यानी जब साथ हम चलते थे, उनको इकबाल से बहुत इश्क था, तो इकबाल के वो शेर पढ़ते भी थे, सुनाते भी थे। वो जो एक इकबाल का बहुत मारूफ शेर है, वो जब उन्होंने लिखा हुआ था, जब पढ़ते थे तो रोते थे। उसका मफहूम ये है कि अल्लाह तू सबका मालिक है, और जब अव्वल तो मुझे वैसे बख्श देना, और अगर कभी मेरी गलतियों का सामने लाना पड़े तो अल्लाह के रसूल की नज़र उस पर ना पड़े। तू गनी हर दो आलम, ये बड़ा उनका मशहूर एक 4 मिसरों का उनका है। अच्छा, अब्बू ने जैसे चाहा ही डिज़ाइंड और हम वैसे ढल गए। 74 में जब बादशाही कॉन्फ्रेंस हुई थी और सब दुनिया के वहाँ जमा हुए थे लाहौर में, याद है ना? स्कॉलर्स नहीं, सब दुनिया के जितने हुक्मरान थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये भुट्टो साहब का ज़माना जी बिल्कुल बिल्कुल, जो इत्तेहाद के लिए उन्होंने कोशिशें की थी। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल उस वक्त मैं 5वीं में होऊंगा। पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में रोया अपने लाइब्रेरी में जाके कि मशरक का जो एडिशन आया था, कलर्ड एडिशन उस ज़माने में, वो हमारे टीचर थे सदीक साहब, सदीक लंबा कहते थे उनको। तो उस जालिम टीचर ने उसको बिछा के तो उसके ऊपर रोटी खाई। ताज़ा अखबार था। अच्छा, मैं एडिशन जमा करता होता था, तो जब उस पर सालन के धब्बे और अचार के धब्बे, तो मेरा तो दिल कट के रह गया, जैसे आपके सूट पे कोई नए सूट के ऊपर धब्बे लगा दिए नई। अच्छा, मेरे लिए तो, उनके लिए वो ज़ीरो था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें। तो हफीज़ रहमान साहब थे हमारे चिश्तियाँ हाई स्कूल के लाइब्रेरियन, उनसे जाके मैंने रोया कि ये क्या इन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इल्म नौकरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू जब बड़ा हो तो ऐसा होना कि तेरे किसी काम से किसी को दुख ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना आए, और जो तुम कहो, जो तुम करो, लोगों की खुशी का बायस हो। अल्लाह जाने इस वक्त वो कहाँ होंगे, ज़िंदा भी हैं, बहुत अरसे से चुके, फिर मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन एक दिल से कही बात आपके कहीं ना कहीं महफूज हो जाती है। मुझे आपकी बातें सुन के और दीगर बुजुर्गों की जो बातें सुनते हैं, मुझे बहुत रश्क आता है उस ज़माने के ऊपर कि आप असातिज़ा की तरबियत देखें, किस तरह वो बच्चों के साथ मुखलिस होते थे और किस तरह उनको अपनाइयत का एहसास दिलाते थे। और माशाल्लाह जैसे आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, तो बाकी जो आपके मोहल्ले के या आपके इलाके के जो बच्चे थे, उनकी भी मेंटल पोजीशन इसी लेवल की थी या वो कुछ डिफरेंट थी? और आपके जो दीगर दूसरे बहन भाई हैं, क्या वो भी आपकी तरह इन्हीं चीज़ों के अंदर ज़्यादा शौकीन थे या उनके रुझानात मुख्तलिफ थे? अच्छा, दिलचस्प बात आपको बताऊं, ये वालिदैन का चॉइस होता है। सही। लाइक अब हम खुद बने हैं वालिदैन, तो हमें अंदाज़ा है कि आप अपने बच्चों को कैसे ढालते हो, कैसे मोल्ड करते हो। मुझे याद है हमारी बेजी, हम अपनी वालिदा को बेजी कहते थे, मुझसे बड़ी बहन थी, उन्हें वो कहती होती थी कि तुम जिसको दोस्त बनाओ मुझे पहले बता देना, मैं उसका ख़ानदान देखूंगी, उसका उठना बैठना देखूंगी, अगर मुझे पसंद आया तो तुम्हारी दोस्ती उससे होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, हम हंसते थे कि ये क्या बात हुई। तो एक दो उन्होंने कहा कि बेटा, जो माँ होती है मुर्गी जैसी होती है, और मुर्गी पे वाजिब है कि अपने बच्चों की वो देख रेख करे। जब चील आती है, कौवा आता है, तो मुर्गी बच्चों को संभालती है। इस पे वो डिफेंसिव नहीं होती, इस पे वो शर्मसार नहीं होती। ये उसका काम रब ने वदीयत किया है,
उसने अपने बच्चे को बचाना है। जो ही कोई चूजा निकल के ज़रा आगे जाएगा तो चील कौवा आएगा, उसको उठा के ले जाएगा। फिर क्या, किससे वो जाके रिपोर्ट करेगी, कहाँ रोएगी। तो ये मेरी बेटी है और तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे दोस्तों की मुझे खबर होनी चाहिए। और दोस्तों से इंसान की पहचान अच्छा, होती दोस्तों में वो जो शर्त वो लगाती थी, हमें अब समझ आई, वो होता था ख़ानदानी लोग होने चाहिए। देखें, ख़ानदानी लोग जो हम उसको मानते हैं जो खुश निगाह होते हैं, जो खुश सलीका होते हैं, जो बद लिहाज नहीं होते, जो बदगुमान नहीं होते, जो बद निगाह नहीं होते, और उनके साथ उठने बैठने से आपकी ज़ुबान बद कलामी पे नहीं जाती। ये जितनी चीज़ें हैं, ये तो जैसे जड़ी बूटी है जंगल में। जैसे आजकल हमारे यहाँ ना ख़ानदानी का तस्वर ही बदल चुका है। हमारे यहाँ आजकल ख़ानदानी को तोला जाता है पैसे और स्टेटस के साथ। यार ये लोग पैसे वाले, स्टेटस वाले, ये लोग ख़ानदानी हैं, और जो उनके घरेलू हालात या जो भी मामलात अखलाकियात जिस तरह की भी हो, बस पैसा हो, स्टेटस हो, तो यार ये लोग ख़ानदानी लोग। मुझे बहुत सारे साल पंजाब में गवर्नर टास्क फोर्स में काम करने का मौका मिला। तो जो जेलें हैं ये मेरे ज़ुम्मे थी कि जो उसमें जो यूथ होती है, हमने उसमें बहुत से काम किए। जितने यूथ के लड़कों से हमारी मुलाकात होती थी जिनको सज़ाएं हो चुकी होती थी, जब मैं पूछता था क्यों आए हो जेल में, तो बताते थे दोस्ती की वजह से। दोस्ती की वजह से। पूछा कैसे, कहा दोस्तों का हल्का था, खाते पीते उठते। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे ज़िम्मेदार और बड़ा जागीरदार उसको मुजारे चाहिए होते हैं, ऐसे जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास गाड़ी होगी, घर अच्छा होगा, उनको भी जहनी मुजारे चाहिए होते हैं। जो उनसे कमतर होते हैं वो अपनी पोजीशन को मैयर किए बिना उनकी जहनी मुजारत कबूल कर लेते हैं। उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे, उनके साथ खाने पे चले जाएंगे, उनके साथ दोस्तों का। ये लड़ाई अलिफ की हुई, 3-4 वैसे पहुंच गए और वो पीछे खड़ा, आप लड़ रहे हैं, और निकाल के छुरा उसको पेट में मार दिया, आपको पता भी नहीं है। अच्छा, मैं उनसे पूछता था कि जिसको तुमने मारा मर गया, वो जिसके लिए मारा कभी मिलने आया, वो मिलने भी नहीं आते थे। जिसको हम खानदानी देखें, खानदानी लोग ऐसे नहीं होते। ये जो नए नए अमीर बने होते हैं पैसे की बुनियाद पर, किसी में से हलाल हराम, हलाल का पैसा कभी आपको घटिया हरकत पे नहीं लेके जाएगा। और ये बच्चे, उन्हें उनके वालिदैन ने नहीं रोका, तो नतीजतन वो ज़हनी मुजारे बने और फिर जेल में गए, जहाँ तो सारी उम्र एक दफ़ा चला गया तो फिर ज़िंदगी की कोई खूबसूरती बाकी नहीं बचती, नाम भी जाता है। जैसे बेजी का जिक्र किया कि वो माशाल्लाह आपके हवाले से, आपके दोस्तों के हवाले से, आपकी तालीम तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा खुसूसी ख्याल रखती थी। आजकल आप हमारी यंग जनरेशन को देखते हैं कि वालिदैन के और बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बेरहा रवि, बच्चों के अंदर शिद्दत पसंदाना रवैये वो बढ़ रहे हैं। तो ये अब कम्युनिकेशन गैप क्या वजह है? अच्छा, ये गैप लैक ऑफ क्लैरिटी है। सही। आई डू रिमेंबर मेरी बेजी ने मुझे ये कहा, कहीं बरसबिल तस्करा कहा कि बेटा जी जो अब हम बड़े हो रहे थे, कि बेटा जी जो लड़की होती है ये रब का एक तोहफा है, इनाम है, और ये भी तुम्हारे जैसा ही इंसान है। सही। कभी इनको औरत और मर्द के तौर पे ना हमेशा देखना। सही। और जो तुम्हारी निगाह है ये मुझे जन्नत में लेके जाएगी, और तुम्हारी बद निगाही मेरी जहन्नम के बायस बनेगी। सो कभी किसी लड़की पे बुरी निगाह डालोगे, बुरी नीयत के साथ या इंटेंशन के साथ, मुझे दुख होगा कि तू मेरी औलाद है। जब मैं फूल में था तो हमने फूल क्लब्स बनाए जो तकरीबन 60 शहरों में थे, माशाल्लाह। गर्ल्स क्लब अलग बनाए। तो एक बार लड़कियों ने कहा हम आपकी माँ से मिलना चाहते हैं, तो हम लाहौर से पूरा डेलीगेशन लेके अपने घर गए, और जाके 2 दिन वो मेरे घर में रही, मेरी बेजी के साथ, उनके हाथ चूमे, उनके साथ उठे बैठे। वो उनसे पूछती थी कि आपने मुझे, चूँकि भैया जी कहते थे, कि भैया जी को ऐसा कैसे बनाया। अच्छा, इनफैक्ट बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उस्ताद से भी बहुत प्यार करता है। जो वो देते हैं या देती हैं वो ले लेते हैं। अगर आपने दिया ही नहीं है तो मैं ले लूँगा क्या। आपने वेस्ट कोट पहनी है, खूबसूरत कहीं देखी होती है, रोल मॉडल एक बनता है, तो आप वैसे ही बनवाते हैं। मुझे शिकन लेस चाहिए, मुझे इस कलर की चाहिए, मुझे उसके बटन इतने चाहिए। यानी अगर आपने देखा ही ना हो, हम आमतौर पर ही ना हो, तो तसव्वुर के बगैर किस तरह बना पाएंगे उसको। अल्लाह के रसूल के बारे में हमने पढ़ा कि मीठा खा रहे थे तो मना कर दिया कि अभी मैं नहीं बात करूंगा, कल करूंगा। अच्छा, क्लैरिटी अंदर होती है आपके। मुझे याद है हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद इशफाक साहब, जिन्हें तलकीन शाह कहा करते लोग, उनसे एक दफ़ा हमने कहा कि अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत के लिए सबको पैदा किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि फरिश्तों, इंसानों और जिन्नों को सिर्फ इबादत के लिए बनाया। तो हंसे
कहने की ज़िंदगी समझ नहीं आती जब तक उसको बड़े कैनवस में ना देखा जाए। कहा गंदम की इबादत, सेब की इबादत, आम की भी इबादत है। ये रब ने इबादत के लिए फसलें पैदा की, परिंदों की भी इबादत है। हमने कहा वो कैसे? कहने लगे आम जब उगता है और जब बड़ा होता है उस पर बूर लगता है, बटूर लगता है। बूर लगे तो इबादत है, बटूर लगे तो इबादत नहीं है। वो सेम शक्ल का होता है, बूर पे फल आता है, बटूर पे नहीं आता है। कहा जब तक फल देता है वो हालत इबादत में है। जिस रोज फल देना बंद कर दे तो उसको काट देते हैं, वो लकड़ी है, एक बेअसल चीज़ है। ऐसे गंदम जब तक पौधे पे बालियां लगती हैं और उसमें दाने होते हैं, चावल वो झाड़ भरी होती है तो इबादत है। तो जो ही इबादत ख़त्म होती है काट दिया जाता है। ऐसे इंसानों का मामला, अगर इंसान इबादत नहीं करता। और कहा ये जो तुम समझते हो कि हर वक्त 5 वक्त जाते हो, ये इबादत थोड़ी है, ये तो हाज़िरी है। ये तो अल्लाह कहते हैं कि इबादत के दौरान चेक करूँगा और मुझसे जुड़े रहो। तो इनफैक्ट वो जो ताजगी है उस ताल्लुक़ की, ये वो बार बार याद दिलाती है। उस्ताद देता है या घर का को बड़ा देता है, जब वो नहीं देगा तो बाज़ार में तो ज़ाहिर ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, माशाल्लाह ये है कि आपकी तालीम का सिलसिला जारी रहा। तो ये लिखने लिखाने की फ़ील्ड से, तहरीर व तसनीफ़ की फ़ील्ड से आप किस सन में वाबस्ता हुए ज़िंदगी के किस हिस्से में? अच्छा, जो बड़ी मज़े की चीज़ है, लाइक ये ग्लास है जी जी, इसमें जब पानी आप भरेंगे तो निकलेगा। सही। यानी ज़िंदगी की इब्तदाई साल 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, मेरा ख्याल 9वीं में मैंने पहली कहानी लिखी। सही, माशाल्लाह। आज उस ज़माने में वालिद साहब की तरफ से कोई आपको इनकरेज करते थे या आपको पुश करते थे कि बेटा लिखो? नहीं, उन्होंने ये कभी कहा, बट ही वाज वेटिंग कि लिखे। जब एक आपको आज़ादी दी थी। देखिए, जब आप किताबें ला ला के दे रहे हैं, मैगज़ीन 7-8 मैगज़ीन थे बच्चों की दुनिया से लेके नौनिहाल तक और तालीम और तरबियत तक, खिलौना तब आता था, वो सारे हमारे यहाँ आते थे। तो मुझसे पूछते थे कि बताओ इसमें से अच्छा कौन सा है, क्या पढ़ा। तो 9वीं में मैंने स्टूडेंट फेडरेशन बना दी थी स्कूल में, जिसमें हम हफ्तावार बैठते थे और उनको लाइब्रेरी की तहरीक अब स्टूडेंट फेडरेशन में तब्दील हो गई। अच्छा, तब मुझे नहीं पता था उसका नाम भी लगते हैं तंजीमों के, वो 1 साल के बाद पता चला। तो तब यही समझ आया। उसमें मैं सेक्रेटरी जनरल था। अच्छा। और खुद ही बानी था, तो इतने इख्तियारात थे कि सदर को भी बरतरफ कर सकता था। और जितने दोस्त थे, कोई सेक्रेटरी मालियात, कोई सेक्रेटरी, ये एक आखिर में हमारा दोस्त आया तो ओहदा कोई नहीं बचा था, तो मुझे याद, उसको मैंने सेक्रेटरी ज़ियाफत बनाया। और अभी कभी कभी हंसता हूँ कि क्या क्रिएटिविटी थी, यानी ये कोई ओहदा मनसब नहीं होता और क्रिएट कर दिया। उसको भी राजी कर दिया सेक्रेटरी, उसको भी राजी, उसको भी ज़िया उसका नाम होता था। अच्छा, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अंदर देखिए, जिसने बर्तन भर रहा होता है, जिसने वो बनानी है ना जी जलेबियाँ, उसके अंदर वो सेंस आती है कि जलेबी किस किस चीज़ से बनेगी। पकौड़ों से जलेबियाँ नहीं बन सकती। सही बात है। पकौड़ों का मटेरियल अलग है, जलेबी का मटेरियल अलग है। लड़ाई का, बदतमीजी का, बदतहजीबी का मटेरियल अलग है। ये वहीं तय हो रहा होता है। सही। यानी उस एज में आपका तय हो रहा होता है। जो मटेरियल आप में फीड हो रहा है वही निकलेगा। आपको याद है, बच्चों की जुबान के बारे में माँ बाप कॉन्शियस होते हैं कि बेटा बुरी बात नहीं मुझसे निकालनी, बुरा लफ्ज़ नहीं निकालना, बद लिहाज नहीं बनना, छोटे बड़े का ख्याल करना है। तो अब पता चला हमें बाद में आके कि अल्लाह के रसूल ने कहा था, जिसने छोटों पे शफकत ना की, बड़ों का एहतराम और बड़ों की मोहब्बत ना की, इनका एहतराम ना किया, वो हम में से नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो तब मेरा ग्लास भरा, यानी यूँ समझे फहम से भरा चीज़ों की, मेरे अंदर दास्तान गोई आई। और फिर मैंने कहानी लिखनी शुरू की। फर्स्ट ईयर में आके मैंने अफसाने लिखने शुरू किए, जो मेरे फर्स्ट ईयर में छपे हम कदम में, जिसकी वजह से मैं फिर इस साइड पे यूँ समझे, मैं भावलपुर में था और लाहौर में मेरे अफसाने छप रहे थे रेगुलर। अफसानों में मरकजी ख्याल क्या था आपका और किस हवाले से लिखते थे? अच्छा, देखिए, अफसाना जो है वो बहुत बदलिहाज होता है। सही। वो एक फ्रेमवर्क के अंदर चलता है। सही। अफसाने में आप वाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अफसाने की जो कहानी है वो नॉवल नहीं होता, वो एक छोटा वाकया होता है और आपको चौंका देता है। सही। पर इतना शानदार कि आप उस पर हैरान रह जाओ। सही। और परेशान हो जाओ। तो ये बहुत मुझे बाद में पता चला कि ये सबसे मैच्योर और सबसे मुश्किल सिन्फ है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। इन दुनिया के जो बड़े बड़े नावल निगार हैं, वो शॉर्ट स्टोरी नहीं लिख सकते, शॉर्ट स्टोरी वाले नावल नहीं लिख सकते। पर ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मुफ्सा हो
या रशियन जो कुछ ज़माने में बहुत होते थे, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मुमताज़ मुफ्ती साहब, इशफाक साहब, बानो आपा, इन सब को फिर पढ़ना शुरू किया। ऑलमोस्ट 10वीं तक मैंने उनसे ज़्यादा पढ़ लिए थे। अच्छा, अफसाने में आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर पहलू कौन सा गालिब होता है? जैसे आपने कहा कि वाज नहीं कर सकते, कुछ तरबियती पहलू होता है उसमें गालिब, जैसे हम देखते हैं शेख सादी के कुछ अफसाने पढ़ते हैं जो। अच्छा, शेख सादी के अफसाने नहीं है, वो कहानी है। वो कहानी है। कहानी और अफसाने में बहुत फ़र्क है। कहानी का एंड होगा, अफसाने का एंड नहीं होगा। ठीक है, वो आपको तृष्णा रखेगा। अफसाना ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कभी एंड नहीं होता। ज़िंदगी में कहानी में ये होगा कि अबैद साहब की अबैदा के साथ शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लग गए। ये कहानी है। जिंदगी में हंसी खुशी नहीं रहा जा सकता। उसके बाद बच्चे हैं, ससुराल है, जॉब है, नई मुसीबत शुरू हो जाती है। अफसाना ये कि उसका एक पहलू, यानी शादी आपकी नहीं हो रही थी, अचानक वहां हो जाती जहां आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। मुझे वहां हो जाती है कि जहाँ पे आपने कभी जिंदगी में आपके वहमो गुमान में भी नहीं आता। एग्जैक्टली। मुझे याद है जो पहला मेरा उस ज़माने में स्टूडेंट इलेक्शन होते थे और तंजीमों के होते थे, तो जो आज़ाद उम्मीदवार होते थे इनकी कोई तंजीम नहीं होती थी, ये बहुत बदतमीजी करते थे क्योंकि उनका ज़ाहिर वाली वास कोई नहीं होता। तंजीम होगी तो पूछेगी। तो हमारे कॉलेज में, ऐसी कॉलेज में ये था कि वो पूरा पैनल आता था कि खिताब करता था, तो टीचर पीछे हट जाते थे और उनको बाकायदा मौका दिया जाता था, वो स्पीच करते, जो अपना मंशूर बयान करते। तो एक दफ़ा एक आज़ाद उम्मीदवार आया और उसने आके टीचर से बदतमीज़ी की और कहा कि अब निकलिए, मैंने बात करनी। टीचर ने रेजिस्ट किया, उसने आगे से थोड़ी तौहीन की। फिर कई सालों बाद वो टीचर, वो जो लड़का था जिसने बदतमीज़ी की थी, वो टीचर बन के किसी कॉलेज में लगा और जिस लम्हे वो क्लास ले रहा था तो अचानक शोर मचा और वो लड़के अंदर आए। तो उस लड़के ने आके जिस अंदाज से उसको देखा, उसने सिर्फ ये कहा मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, और उसकी पूरी रील उसके घूमी। एक लफ्ज़ में उसको पूरा अपनी बदतमीज़ी और वो याद आई कि अब ये मेरे साथ ये करेगा, तो ही लेफ्ट द क्लास। अफसाना हमेशा किसी एक चीज़ पे हिट करता है जाके और आपको उस तरफ मुतवज्जो करता है। उसमें बराह रास्त आप ये नहीं कहते कि प्यारे बच्चों इंसान बनो और नेकी का रास्ता इख्तियार करो। उसमें आप बड़े सलीके से, थ्रिल होता है उसके अंदर। ठीक, अफसाना नगारी से आपने अपना समझ के पेशा वराना जो आपकी जिम्मेदारी है आपने उनका आगाज़ किया, तो कितनी देर तक अफसाना लिखते रहे? फिर उसके बाद आप बाकायदा जो डाइजेस्ट है और अखबारात का जो दुनिया है उसमें कदम रखा? अफसाने के बाद मैं फिर कहानी की तरफ आया। जब मैं यूनिवर्सिटी आया, पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इस ज़माने मैंने फिर कहानी लिखनी शुरू की। उस ज़माने में हांगकॉन्ग से एक मैगज़ीन आता था, राब्ता, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, सबसे पहला, सबसे शानदार मैगज़ीन था और ये आर्ट पेपर पे छपता था, हांगकॉन्ग से आता था। तो आई डू रिमेंबर, उसमें मैं फिर लिखना शुरू हुआ। वो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s। तो तब एक आर्टिकल का वो 500 दिया करते थे ए क्लास राइटर को। और जब मैंने लाहौर पे लिखा तो मिर्ज़ा अदीब साहब ने मुझसे कहा कि अख्तर अब्बास, लाहौर में रहते हम हैं पर लिखा इतना खूबसूरत तुमने है। मैं लाहौरी नहीं था, पर फिर लाहौर में चूँकि जाज़बियत इतनी लाहौर लोगों को अडॉप्ट कर लेता है, तो अब माशाल्लाह पिछले 30-40 साल से लाहौर ने बांध लिया। हाँ जी, लाहौर ने फिर अपना लिया। सही। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी, जब आपका यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो जब आपने बाकायदा अपनी अगली ज़िंदगी की इब्तदा की तो वो कहाँ से की? मैंने फिरोजशंस से की। सही। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मेरी सिलेक्शन हुई थी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर के तौर पर, ये सरकारी नौकरी थी। ठीक। सो मुझे लगा कि एक बंदे की खिदमत करनी पड़ेगी, तो मैंने फिर वो फैसला किया, मैं नहीं करूँगा। एक विजन था पहले से लाइफ में। एग्जैक्टली। मतलब मुझे सब दोस्तों ने मुझे कहा, ऑलमोस्ट हर दोस्त के पास जेब में 2-2 वुज़रा के सिफारशी लेटर थे नौकरी के लिए। लोगों को बहुत क्लैरिटी थी कि उन्हें नौकरी बैंक में करनी है, इधर करनी है। मुझे लगता था मुझे ये नहीं करना। ज़ाहिर है मुझे रब ने एक तरह का बनाया है, तो अच्छी चीज़। फैसला कितना मुश्किल रहा उस नौकरी को छोड़ना? इट वाज वेरी इजी। यानी ऐसे था जैसे आप ये उठा के सामने आप कहते हैं आई विल डू दिस। क्लैरिटी ऑफ विजन। और मेरे रब ने मुझे कभी, यानी इतने सालों को गुजरने के बाद, एफएससी में जब था तो मैंने आईएसबी किया, क्लियर हो गया। कराची गए एयरफोर्स के लिए, जीडी पायलट के लिए, तो अचानक 3 सीटें उन्होंने कम कर दी। अच्छा, पॉलिसी है, उनके हक है जो रखने वाला है। तो जब हमें वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी ये सीटें कम हुई हैं तो अब हम डेफर करेंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको भी हम डेफर कर रहे हैं। डेफर मतलब फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर ऐसा होगा। आई डू रिमेंबर कि वापस आने के बाद जब मेरे दोस्त पूछते थे या टीचर पूछते थे तुम दुखी हो, मैं कहता था बिल्कुल नहीं।
तब उन्हें लगता था ये डायलॉग बोल रहा है। आज ज़िंदगी के 30 सालों के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बनता तो सिंपल पायलट बनता। अभी माशाल्लाह कई लाख लोग ऐसे हैं जिनके दिल से मैं बात करता हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। यानी मैं सच कहूँ, मेरी बख्शिश में बहुत बड़ी वजह लोगों की दुआएं ने बन जाना है, क्योंकि मैंने उनको दिल से चाहा, उनकी ज़िंदगी को बदलना चाहा और उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया, लिखते हुए, बोलते हुए और उनसे बात करते हुए। अभी हमारा नया जाविया है, हम उसमें माशाल्लाह को 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो रेगुलर अटैच हैं। तो चूँकि उनको उनकी ज़िंदगी बदलती है, वो आई एम लाइक अ माली, मेरे पास बड़ा कैंचा नहीं है, छोटी छोटी कैंची सी है, तो मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो हमारी शख्सियत को ख़राब करती हैं। हमारी सोसाइटी का ना एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहा है कि हमारे यहाँ आप जैसे कि अफसाना नगार, फ़लसफ़ियाना बातें करने वाले बहुत से लोग रहे हैं। सोसाइटी से रिलेट करने वाली बातें, ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू रियलिटी बातें करने वाले और उनके आप समझ लें कि उनकी सतह पे जाके मसाइल को समझना और उनकी सतह के ऊपर उसका हल पेश करना। मैं एक फ़लसफ़ा पेश कर रहा हूँ कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन जब मैं ज़मीन पर उतरता हूँ तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। वो फ़लसफ़ा कई दफ़ा एक्सेप्टेबल नहीं होता उन लोगों के लिए। आपको हैरत होती, मुझे याद है मुल्तान से एक खातून का मुझे फ़ोन आया। फूल में मैं लोगों की बराह रास्त कॉल लेता था, उसको फिर कॉलम था, टेलीफोन कॉलम, उनका जवाब देता था। उसने कहा कि मेरा बेटा 12 साल का है तो घर से भाग गया है, तो प्लीज़ वो आपको पढ़ता है, उसने कहीं ना कहीं आपको पढ़ेगा तो उसे कहिए घर वापस आ जाए। तो मैंने पूछा वजह क्या? उसने कहा वजह ये उसके हम खतने करने लगे थे तो वो डर के भाग गया। तो मैंने उससे कहा अल्लाह की बंदी, 12 साल यू वेटेड फॉर द मोमेंट। तो अब उसने कहा किसी क्लास फेलो ने कहा कि ये तो बड़ा खून निकलेगा और मर जाओगे और ये हो जाएगा, तो डर के भाग गया। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम घर वापस जाओ, देखिए ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक ऐसा इशू है जो थोड़ा ताख़ीर होगी तुम्हारी अम्मी अबू से। अभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इंजेक्शन लगेगा तो पेन नहीं होगी ना खून निकलेगा, तो मरोगे नहीं, जियोगे सेहत के साथ, क्योंकि मेरे रब को ये पसंद है। उसने अपने अंबिया के लिए कहलाया है कि ये करो, उससे तुम्हारी सेहत जो है वो महफूज रहेगी। बच्चा वापस आ गया और फिर उसकी माँ ने शुक्रिया अदा किया। तब मुझे लगा कि देखिए ये डे टू डे की चीज़ें हैं पर हम उनसे नहीं कर पाते, हम उन्हें बता भी नहीं पाते, और जब ताख़ीर होती है तो इतना बड़ा नुकसान होता है कि अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा हाथ से निकल जाता तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद, कभी वापसी नहीं होती और एक पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। गुफ्तगू का जारी रखते हैं, यहाँ पे टाइम हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये जो क्वेश्चन है इसके हवाले से एक बहुत अहम बात है मेरे जहन में, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वो संग गरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरो हैं, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। वो संग गरा जो हाइल हैं, हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार का हर बुत तोड़ेंगे, पिंदार का हर बुत तोड़ेंगे। हम हक का निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वो संग गरा जो हाइल हैं, ये फितना शर के परवरदा, तक़रीब के सामान
हम बज़्म सजाने आए हैं, हम बज़्म सजा कर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। हर समत मचलती किरणों ने अफ़सोन शबे गम तोड़ दिया, अफ़सोन शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। फिरौन बने जो फिरते हैं, ढाते हैं सितम कमजोरों पर, ढाते हैं सितम कमजोरों पर। उन सरकशो जाबिर लोगों को कदमों पे झुका कर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरों हैं। मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। अब आग न जलने पाएगी नमरूद सिफत अय्यारों की, नमरूद सिफत अय्यारों की। हम रहमत हक से शोलों को, हम रहमत हक से शोलों को गुलजार बना कर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। जिस खून शहीदा से अब तक वो पाक ज़मीं गुलरंग हुई, वो पाक ज़मीं गुलरंग हुई। उस खून के कतरे कतरे से, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठा कर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरों हैं। मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। अल्लाह की रहमत से कैफी दम तोड़ चुकी है तारीकी, दम तोड़ चुकी है तारीकी। हल्का सा धुंधल का बाकी है, हल्का सा धुंधल का बाकी है। उसको भी मिटा कर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरों हैं। मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे वो संग गरां जो हाइल हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास साहब, जो कि यूनिसेफ की जानिब से 5 दफ़ा बेस्ट राइटर का अवार्ड जीत चुके हैं और इसी तरह UBL लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं और इफ्तिखार अदब जैसे बड़े बड़े एजाज़ात अपने साथ रखते हैं। तो उनके तजर्बात से हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे। तो चलिए गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा लिए चलते हैं मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास साहब की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बच्चे का जिक्र किया, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम उसको नाज़रीन के सामने रखें कि हमारे यहाँ माँ बाप और बच्चों के दरमियान काफ़ी हद तक हिजाब रह जाता है और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो शरई हवाले से माँ बाप के ऊपर वाजिब है कि वो बच्चों की तरबियत करें, लेकिन आप समझ लें कि शर्मो हया या हिजाब, और इसकी मेन वजह यह है कि शरीयत
कि इल्म से हमारी नावाकफ़ियत है, शरीयत ने ये आदाब सिखाएं और बताएं कि किस तरह सिखाना है, लेकिन हमें उन तरह पता नहीं होता। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों से बलूगत के मसाइल जिन्हें हम कहते हैं, बच्चे उनसे नावाकिफ़ रह जाते हैं और फिर वो अपनी जो उनकी गैदरिंग होती है दूसरे बच्चों के साथ वो चीज़ें डिस्कशन होती हैं और वो उनको गलत राह पर डाल देती है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि उस बच्चे ने बताया कि आपका तो खून निकलेगा और आप मर जाएंगे। तो इस चीज़ को हम किस तरह अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनकी इस हवाले से कैसे तरबियत कर सकते हैं? तो लिहाज की असर खून निकलेगा कहा सर, उसने बहुत कुछ ऐसे कहा था और जोया था। देखिए इस मामले में मेरा ख्याल जो बहुत खूबसूरत बात है वो रब की सुन्नत है। सही। मेरा रब बात करते हुए शर्माता नहीं है। सही। ना मच्छर की मिसाल देते हुए ना मक्खी की मिसाल देते हुए। बिल्कुल। और ज़िंदगी के जितने ये लाजिम मिसाइल हैं कुरान पाक में, वरना तो होना था कि ये सफ़े बच्चे ना पढ़ें, ये सफ़े बड़े पढ़ें। बिल्कुल। आप तिलावत भी करते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ते हैं। रब कहता है, रसूल ने बताया, हज़रत आयशा का तो एहसान ही उम्मत पे ये है कि उन्होंने सारे वो मसाइल बताए। ऐसे जब बताए होते हैं तो आप गुमराह नहीं होते। बिल्कुल। जब प्रॉपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास, ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है, होना ही होना है। जब नहीं होता तो बच्ची को नहीं इल्म होता है तो बच्ची की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सही। वो डर और खौफ साथ आता है। सही। और उसके बाद उसको वो गुनाह समझती है। सही। अच्छा, इसी तौर पे बच्चे के साथ जो ही बच्चा बड़ा होता है, यानी ये वक्त होता है जब उसको मुबारक देना चाहिए कि कुदरत ने, रब ने तेरे वजूद को बड़ा कर दिया, अब उसमें ये तब्दीली आने वाली है। रात को तुम्हारे कपड़े, साथ साथ ये जिम्मेदारी ऐड हो रही है। हाँ जी, रात को तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे तो ये बीमारी नहीं है, मरना नहीं है, ये तुम्हारे बड़े होने की अलामत है। उसकी पाकीज़गी ऐसे है, गुस्ल ऐसे है। अच्छा, ऐसे ही बच्चियों का मामला है। बिल्कुल। उनको माओं को बताना चाहिए और बच्चों को उनको बापों को बताना चाहिए। बाप नहीं बता सकते, फितरी हिजाब होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन अब हमने फितरी से ज़्यादा उसको तारी कर लिया, तो यार बड़े भाई को बता देना चाहिए। वो भी नहीं बता पाया तो उस्ताद को बता देना चाहिए। इसकी दूसरी एक्सट्रीम पे दुनिया गई है, वो है सेक्स एजुकेशन। ठीक। अच्छा, वहाँ जहाँ जहाँ दी जाती है तो आप एक्सप्लोर करते हैं बॉडी पार्ट्स को। सही। उनके यहाँ वो ठीक है, हमारे यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस पूरे मौजू पे पर्दा है। सही। जब एक दफ़ा हम उठाते हैं तो समझ नहीं आती क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं। सही। ना दिखाने वालों को इल्म है, डॉक्टर का निश्तर और डाकू का ये वाला मामला है। डॉक्टर उसको सलीके से इस्तेमाल करता है और आपके लिए ज़िंदगी का बायस बनता है, दूसरे में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिकली तौर पर माशाल्लाह आपका तरबियत के साथ एक लंबा अरसा आपने गुजारा है बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ। सेक्स एजुकेशन का आपने तज़किरा किया है, व्हाट डू यू थिंक, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों के अंदर नफसियाती तौर पे क्या ख़राबियाँ पैदा कर सकती है? और आजकल जैसे कि ये गुज़िश्ता दिनों ज़ैनब का वाक़या हुआ, उसके बाद एक नई तहरीक चली है कि स्कूलों के अंदर सेक्स एजुकेशन को लाज़म करार दिया जाए, तो क्या इसके फ़ायदे हैं या इसकी वजह से मज़ीद नुकसान बढ़ेगा? असल हम अजीब से लोग हैं, हम भेड़ चाल का शिकार होते हैं। ज़ैनब का वाक़या तो यानी ये ख़बर बनी। सही। ये तो अल्लाह माफ़ करे, सोसाइटी में ये जुर्म, ये गुनाह तो मुस्तकिल चल रहा है। बिल्कुल। यानी ये इतने बड़े पैमाने पे होता है, हम उसका जिक्र नहीं करते और हम उसको ओन नहीं करते, उसे पर्दा डाल देते हैं। हमारे हर शहर में, हर गांव में और वाक़यात हैं, जिस के साथ होता है बड़े होकर वो बदला लेता है। बिल्कुल। हमारे मदारस के बच्चे, इवन हमारे फ़ौज में जाने वाले जितने कैडेट कॉलेज हैं उनके बच्चे, आलमोस्ट हर बच्चा जुल्म से, ज़्यादती से गुजरता है। हम उसको ओन नहीं करते, जब ओन नहीं करते तो उसका हल नहीं ढूंढते। इस वाले इशू में ये सामने आ गया तो अब हमें दुख ज़्यादा होना शुरू हुआ। देखें, जिस बच्ची या बच्चे पे जुल्म हुआ, सेक्स एजुकेशन उसकी नहीं चाहिए, जिस जालिम ने जो जुल्म किया उस बदबख्त को बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने जायज़ रास्ता रखा हुआ, उधर दफ़ा हो। यानी ये तुमने जो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये तुम्हारे करने का ये गुनाह है। ये जो तारीख है या फ़िक है वो तो जला के मार देती है, वो तो पहाड़ से गिराती है। बिल्कुल। है कि जो लोग इसका काम करते हैं उसमें है कि जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके हाथ और पाँव को मुखालिफ सिमत से काट के उनको लटकाया जाए और एक दीदा इबरत बना के लोगों के सामने रखा जाए, ताकि आइंदा कोई जुर्रत भी ना करे इस जैसे गुनाह के करीब जाने की भी। वो चूँकि हम ज़रा रोशन ख्याल लोग हैं, हम सख्त सज़ात पे बिलीव नहीं करते और उस पर दुनिया हमें डांट डपट करेगी तो हम उससे डरते हैं, वरना तो सीधी सीधी बात है। आप जुराइम की सज़ा ये दे के देखें तो जुराइम तो बहुत जल्दी, एक चोर का हाथ काटेंगे 100 चोरों को कान हो जाएंगे। मेरा रब कहता है, जो लोगों ने ये जो गेस थे, जो लवातत वाले थे, उसने पूरी उम्मत का तख्ता उल्टा दिया था।
सही बात है। तो जब आप एड्रेस नहीं करते तो फिर वो बीमारी फैलती है, बदबू फैलती है। बदबू पे ढक्कन देने का हुक्म है, बदबू को छुपाना चाहिए, बदबू का हल ढूंढना चाहिए। लोग उसको रिसाइकिल करते हैं गंदे पानी को। लेकिन ओवरऑल नतीजा ये निकला कि ना इफरात ना तफरीत, आप किसी भी एक्सट्रीम पे ना जाएं। जो आदाब शरीयत ने बताए हैं और जिस तरह से बताया है, कम से कम उतनी एजुकेशन मेरे ख्याल से हर एक स्कूल के अंदर होनी चाहिए, या इसके आप कह लें कि अलहदा से कुछ स्पेशल क्लासेस या स्पेशल कोर्सेज या कुछ वर्कशॉप्स ऐसी होनी चाहिए। वो बच्चे जो 9th-10th के बच्चे हैं जो जवानी के अंदर कदम रख रहे हैं, तो कुछ ऐसे सेशन होने चाहिए उनके साथ, और ख़ासकर वो उलमा जो समझदार उलमा है उनके सेशन होने चाहिए ताकि बच्चों की तरबियत की जा सके। मैं फिर इस पर थोड़ा इंडिकेट करना चाहूँगा, बच्चे जालिम नहीं हैं, बच्चे मजलूम हैं। जालिम कौन है? जो नौजवान हो गए हैं, जो मदारस से पढ़े हैं, या जो घरों पे पढ़ा रहे हैं, तो या जो मोहल्लों में आपके अजीज रिश्तेदार हैं जो जवान हो गए, तो तशखीस ठीक करनी चाहिए। मैं बात करूं बच्चों की तरबियत के हवाले से, वो मसाइल जो बच्चों को पेश आते हैं बलूगत के बाद, बलूगत के मसाइल जो हैं, बदकिस्मती से हमारे स्कूल, आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, स्कूल पढ़ाने में कामयाब हैं, तरबियत उनका इशू नहीं है, उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। जब पढ़ाने में किस हद तक कामयाब रहे हैं? पढ़ाने में हम उन्हें इसलिए फीस देते हैं, हमारे बच्चे को अच्छा ग्रेड मिल जाए, वो लेके दे देते हैं। तो अच्छा ग्रेड वो तो उनके यहाँ है ना, कि अब एक्चुअल बच्चे में उतनी सलाहियत पैदा हो सके इस ग्रेड के मुताबिक। आप चीज़ों को मिक्स ना कीजिएगा। स्कूल में बच्चा इसलिए जाता है कि अगले ग्रेड में दाखिले के लिए उसको अच्छा ग्रेड चाहिए। ठीक है। तो मैट्रिक करेगा तो एफएससी में जाना है। ठीक है। मैट्रिक A1 में होगा तो एफएससी में जाएगा। इन सब की जो असल वजह है, आप पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आपके अंदर सलाहियत पैदा हो और आप उस सलाहियत के जरिए से ऐसा नहीं है, आपका ख्याल है। स्टैंडर्ड तो यही होना चाहिए बच्चे, हाँ ये देखें, होना चाहिए। इस वक्त वालिदैन बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको नौकरी लगाना है। डॉक्टर की नौकरी, इंजीनियर की नौकरी, MBA की नौकरी, इकोनॉमिक्स की नौकरी, या बच्चियों की शादियां करवानी है। सो टारगेट कुछ और है। तो मार्केट टारगेट, देख मुझे तस्वीर चाहिए तो तस्वीर मिलेगी ना, मुझे कप चाहिए तो कप मिलेगा, ग्लास नहीं मिलेगा। जो वालिदैन की डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड है, हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। यानी कावा पीते पीते आप कहें इसमें से कॉफ़ी का मज़ा कैसे आ सकता है? तरबियत टारगेट नहीं है स्कूलों का, उसमें डालना चाहिए। इससे बड़ा जुल्म भी हम करते हैं। हमारे जितने दीनी मदारस हैं, वो दीनी इल्म जब फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, वो आँख का हया या अंदर जो बसीरत है, जो पूरी आपकी उम्मत के बड़े रहनुमाओं की, वो नहीं पैदा हो पाती। नतीजतन कसूर किसी एक दो का जब निकलता है तो पूरी कम्युनिटी और पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम होता है। आप सोचें कि इमाम जौज़ी, मतलब मुझे बहुत पसंद हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास बच्चे थे, कहाँ इमाम बने। बिल्कुल। अभी हाल ही में हमने डॉक्टर वो जो थे हमीदुल्लाह खान पेरिस वाले, उनको देखा, जो इस्लामाबाद में थे डॉक्टर महमूद गाजी, उनको देखा। कितने ही आलम, डॉक्टर इसरार साहब, हमीद फराही साहब, सईद मौदूदी, ये सब, इशफाक साहब, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तय लोगों को तरबियत करने की कोशिश की। तरबियत करने वाले जब आते हैं मैदान में तो तरबियत करते हैं। जो लड्डू बनाने वाला का लड्डू बनाएगा, जो जिसको नहीं बनाने आते वो नहीं बनाएगा, वो कुछ और बनाएगा। सो बुनियादी तौर पर हमें इन सारे मदारस में, सारे तालीमी इदारों में जो चीज़ पैदा करनी चाहिए, जो साथी को बतानी चाहिए कि जो बच्चा इनका निकले, यार वो पक्की ईंट होनी चाहिए, उसमें अंगूठा रखने से दबना नहीं चाहिए। करैक्टर के देखें, दुनिया में डिमांड किसकी होती है? क्वालिटी की। करैक्टर भी क्वालिटी है। करैक्टर की क्वालिटी पर रब जन्नत देता है। दुनिया में अपने काम की क्वालिटी देखें, ये खूबसूरत है, अच्छा बना, उसकी क्वालिटी जब पास हुई तो उसकी प्राइस उन्होंने अपनी मर्जी की ली। इसमें घटिया क्वालिटी भी होगी, उसके ये ठीक नहीं बने होंगे। घटिया क्वालिटी तो ये गंदा सा मटेरियल से जब बना, शक्ल यही होगी, पर प्राइस बदल जाएगी। सो जो तरबियत है, देखिए आप सब कह रहे हैं कि सोसाइटी की नीड डिफरेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से वही स्कूल और हमारे उमूमी तौर पे तालीमी इदारे वही प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सोसाइटी की नीड है। एग्जैक्टली। अभी मैं देख रहा था आज हरम में कि बहुत से बच्चे जो यहाँ के बच्चे थे, अब देखें सबसे मोहतरम, मुकद्दस, प्यारा और शानदार जगह है, पर उनके जो बालों के स्टाइल थे, मतलब मैंने तो ये अपने रब को राज़ी करने के लिए किया, और वो
टिंडू बना, तो उन्होंने यहाँ से उस तरह फिरा हुआ मूस बाल खड़े हुए। अच्छा, उसके नाम है, ये यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, या उनकी ज़रूरत है। इसका मतलब है हम फॉलो करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं, जो मार्केट। अच्छा, तालीमी इदारों का भी, उनका भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि अगर सोसाइटी की नीड गलत जा रही है तो उनको भी कुछ शऊर के होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को उनको अल्लाह का जवाब नहीं देना। या आप नन्हे फूल, नन्हे बच्चे आपके हाथों में सौंपे गए, उन सब की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर आ रही है, और कल को आप अल्लाह के जवाब दें कि आपने उन बच्चों की तरबियत कैसे की है, तो होश के नाखुन नहीं लेने चाहिए उनका। देखिए, ये जज्बाती सा नारा है। आपका अगर स्कूल होगा, आपका कॉलेज होगा, तो आप कहेंगे जी मेरे पास आपने बच्चा 4 घंटे के लिए दिया है, 4 घंटे मैंने उसको पढ़ा के ये डिग्री करवा दी है, और बाकी बच्चा आपका है। मेरे पास था 90 घंटे और आपके पास तो सारे घंटे थे, यानी 4 के अलावा बाकी कितने घंटे बचे? 18 घंटे। तो 18 घंटे आपके पास थे। आप उसे नेक बनाओ, शानदार बनाओ, इब्ने कय्यम बना दो, इमाम बुखारी बना दो, इमाम मुस्लिम बना दो, जो मर्जी बनाओ, तुम्हारा बच्चा है। जिसने बनाना है वो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो वालिदैन है। टाइम नहीं देते, क्लैरिटी भी नहीं है। स्कूल देखिए, टायर 2 वाला तो पंक्चर लगाएगा ना, बिल्कुल, वो आपको गाड़ी का स्टेटर कैसे बना के दे दे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। स्कूल कॉलेज तो जो काम करते हैं उन्हें यही करना, वो कर रहे हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा दिया, बच्चे की फ़ीस भर रहे हैं, बच्चे के जो तरह तरह के वहाँ पर स्कूल वाले अलग से फीसिस लेते हैं, चार्जेस भरते हैं, वो भर के वो समझते हैं कि हमने अपना जो फ़र्ज़ था, जो हक़ था अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वाजिब किया था, उस हक़ को अदा कर दिया है। नहीं, वो ये नहीं समझते, ये थोड़ी हमें क्लैरिटी चाहिए। ठीक, वालिदैन सिर्फ ये समझते हैं स्कूल में भेजा था, उसकी डिग्री ठीक आ गई, अब उसे आगे कहीं दाखिला मिल जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, बाकी खुद संभाल लेगा, बड़ा होगा, नेक बन जाएगा, शादी हो जाएगी, बुरा है तो शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बच्चे हो गए तो चलें थोड़ा और ठीक हो जाएगा। वो ये सोचते हैं कि अपने आप ये हो जाएगा। इसमें वो उसको फ्रेम देने पे या लाइन, देखो नहर बनाने के लिए 2 दीवारें चाहिए, ठीक है, वालिदैन ये काम नहीं कर रहे। सही। तो प्रॉब्लम वालिदैन का है, स्कूल वालों को बेचारों को इस मामले में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तालीम बिजनेस तो नहीं, डोंट से दैट। अब दुकान वाले जो बैठे हुए हम उनको बुरा तो नहीं कहते ना, तस्बीहें बेच रहा है या खाना बेच रहा है या वो होटल है, ये उसकी इबादत है, तो ये बुरा काम नहीं कर रहा। स्कूल वालों की वो इबादत है, वो बच्चे को वो पढ़ाता है जिसके लिए वो बैठे हुए कि ये पढ़ाएंगे, ये 4 किताब में, ये 10 किताब में, ये 12 पढ़ाएंगे, वो पढ़ाए जा रहे हैं। शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदान मकतब से कि सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकवासी का। असल में ये जो है ना चोर दरवाज़ा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का और ब्लेम करने का। खातिन हज़रात, जी हम सबको शौक़ है, जो अपना काम नहीं करते हम कहते हैं उसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका कसूर है। कसूर उनका नहीं है, कसूर वालों का अपना कसूर है। जिसका बच्चा है उसका कसूर है, ठीक करे उसको। आपके घर में खाना ठीक नहीं पकेगा अम्मा से या बीवी से, मोहल्ले वालों का कैसे कसूर हो गया? या बाजार से जिसने सब्जी दी उसका कसूर कैसे हो गया? फीकी आपने पकाई, मर्चीली आपने पकाई। ये जब वालिदैन को एहसास होगा तो फिर वो ऐसा स्कूल ढूंढेंगे जहां पर वो अपने बच्चे की तरबियत करना चाहेंगे। एहसास होगा तो उनकी एहसास के मुताबिक स्कूल बन जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में यही स्कूल बन जाएंगे, यही स्कूल बन जाएंगे। नीड वही ना, सोसाइटी की नीड। मैं मिसाल देता हूँ, सेम टीचर होते हैं, एमए किया, कैडेट कॉलेज में चले गए, सेम सिलेबस होता है जो आम स्कूलों का है, लेकिन फ्रेम तय है कि वो बच्चा कैडेट बनेगा, तो उसकी सुबह, दोपहर, शाम, रात वो कैडेट की तरह मूव करते हैं, बिल्कुल, सोता, जागता, खाता, पीता, खेलता, हर चीज उसको कैडेट बना रही है, तो कैडेट बन जाता है। आप दर्स में देख लीजिए, मदारस वाले बच्चे जो करते हैं, आप उनको उनके ज़हन बंद कर देते और उनको कहते हैं ये करना। हर मदरसे से उसके एक ही फ़िक्र के लोग क्यों निकलते हैं? उसकी बसीरत क्यों नहीं हो सकती कि वो सबका आलिम बन जाए, सब उसको एक्सेप्ट कर लें, वो सबसे रिस्पेक्ट पाए, सब उसके बुलाएं, और उसका हम सब एहतराम करने के यानी भूखे हैं, हम एहतराम करना चाह रहे हैं सोसाइटी में, पर जब वो सामने वाला एहतराम नहीं लेने पे आमादा होता तो मुश्किल होती है। तो सब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी के, हल क्या हो सकता है? मुमकिन है? अच्छा, मेरा थोड़ा ख्याल मुख्तलिफ है। सही। अगर मसाइल बहुत ज़्यादा हों तो सोसाइटी को मर जाना चाहिए। सोसाइटी मर नहीं रही, हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है। सो मसाइल गलत राह में ग्रो कर रही है, गलत जिहत में ग्रो कर रही है। हाँ, इस मामले में ये सोच लीजिए कि ज़िंदगी एक शाहराह है, मोटरवे है, ठीक, मोटरवे पे जो चलेगा वो अगली मंजिल पे जाएगा।
अब जिस ज़िंदगी को हमने देखा ये तेज़ ज़िंदगी है, ये कच्ची सड़क पे नहीं चल सकती। अभी मक्का से मदीना जब 300 किलोमीटर की स्पीड से 400 की आई थी, तो ये ज़िंदगी है। आने वाले सालों में बहुत मुमकिन है मक्का से हाजी छोटे छोटे जहाज़ों में बैठे और अपने काफिले लेके खुद ही यहाँ पहुँच जाए, जो हो जाना है। इसको नहीं ड्रोन टैक्सियां तो अभी तो वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, दुबई के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। ऐसे मुझे लगता है मुमकिन है कुछ सालों बाद मदीना में टैक्सियों पे पाबंदी हो, लोगों के पास साइकिल हो, जगह जगह पड़े हों, उठाया होटल के बाहर से और हरम में उड़ा दिया ऊपर, और हरम में आए और आके नमाज पढ़ी और उस पर वापस। ज़ाहिर जो प्रॉब्लम, हर ज़माना अपने मसले को हल देता है, ठीक है, हर ज़माने को पीछे खींच के नहीं ले जाया जा सकता। अब आप लोगों को कोचों से, गाड़ियों से उतार के घोड़ों पे और गड्ढों पे नहीं बिठा सकते। यही सोच का मामला है। पहले ये नहीं था, टीवी और रेडियो कम्युनिकेशन ठक करके आप लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। सो हमें सोच का दायरा बदलना होगा। इंटरनेट से या मोबाइल को बुरा कहने से आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? नहीं, पता नहीं। यानी ये वो है जो बिन चाहे आ गया है, चूंकि ज़रूरत है तो हमने कबूल भी कर लिया। हल क्या है? हल हमें हल बताए ना, आप तशखीस करके हल बताए। अच्छा, मैं तो उसको मसला क्या ही नहीं रहा, ठीक है, यानी मसला जो चीज़ आ गई है वो मसला नहीं है, ठीक है, उसको इख्तियार, लाइक मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है? सही, बदनिगाही प्रॉब्लम है, ठीक है, राब्ता प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। तो जो बदनिगाही उसका एक सेगमेंट है, वो मैसेजिंग करता है, वो फोटो बनाता है, वो मूवी बनाता है, ये तो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। पहले कैमरे आप लेते थे, तो जो बदनिगाही है, चोरी छुपे गुनाह के रास्ते खुलते हैं, उसको बंद करने के लिए मोबाइल बंद करना लाजिम नहीं है। उस बच्चे को या उस बड़े को, देखिए इमाम जाफर सादिक ने कहा था, किसी पूछा कि इंसान कैसे उसका अच्छा और बुरा पता चले, तो कहा तुम अपने दिल की आरजुओं को प्लेट में रखो और अगर तुम यूं दोस्तों को दिखा सको और तुम्हें शर्म ना आए, सही, तुम अच्छे आदमी हो। सही, आरजू तो दिल में बुरी होती है। यानी आप अगर मोबाइल और नेट पे बैठे सेक्स मूवीज़ देखना चाहते हैं, बुरी साइट्स पे जाना चाहते हैं, तो ना आपकी माँ रोक सकती है ना बाप रोक सकता है। सही, ये सिर्फ दिल है जो रोकता है, ये कह के कि मेरे रब को पता चलेगा। सही, या जिसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। देखिए हमें क्या चीज़ रोक सकती है? हमें सिर्फ आंखों की हया रोक सकती है, डर रोक सकता है, तकवा, या हमें किसी की मोहब्बत रोक सकती है। डर और तकवे का मामला ये है, जो डर है वो रहेगा, फिर भी आप उचुक उचुक को देखेंगे, डर तो है, आप उसमें लपकेंगे, वो एक मोहब्बत आपको रोक देती है। अगर डर से चीज़ें रुकें तो कानून कभी ना बने। सही, हर मुल्क कानून बनाता है। सही, और कवानीन इंसानी तोड़ते हैं, सुबह शाम तोड़ते हैं। सही, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लम के साथ जो हर मुसलमान का रिश्ता कायम किया है, वो मोहब्बत का रिश्ता कायम किया है, कि आपकी मोहब्बत में आके और आपकी इत्तबा और इताअत के अंदर ऐसी मोहब्बत हो कि आपकी हर एक चीज़ को अपनाए, हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं उससे 2 कदम और आगे कहता हूँ कि इत्तबा में जो चीज़ें ये तब वहाँ नहीं थी, तो हम इत्तबा में ये नहीं जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बैक ऑफ माइंड पे उनकी मोहब्बत की वजह से, कि अगर उनको पता चले तो उन्हें बुरा लगेगा। सही, मतलब उन्हें पता चले कि ये मेरा मानने वाला है। सही, और दुनिया में बदनाम 3 मुल्कों में जो नाम आते हैं जिन मुल्कों के, वो तीनों इस्लामी मुल्क हैं। इन दुख तो उसमें मसर है, उसमें ईरान है, उसमें पाकिस्तान है। सही, तो शर्म बुनियादी तौर पर इन सारे इंसानों को दिलाने वाली और बताने वाली, लाइक जैसे यहाँ आते हैं, अब ये इतना शानदार मौका है मक्का और मदीना तरबियत का, यहाँ लोग सिर्फ आते हैं और यूं करके घूम के वापस चले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उनकी तरबियत का मौका ढूंढा जा सकता है। सही, उनको जब ये आ रहे होते, देखिए हम सिर्फ ज़ाती इबादत कर रहे होते हैं, इसमें हमारी कहीं कलेक्टिव तरबियत नहीं हो रही होती, ना होटल में ना मस्जिद में। सही, अच्छा, जो हमारा मानना है, जो हमने सुना हुआ है, गलत सही, हम उसके मुताबिक वो करते जा रहे हैं, वो चंद काम वो कर लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं उम्रा मुकम्मल हो गया, हज मुकम्मल हो गया। इस बीच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लाइक इसे आपने सोचा, या कुछ लोग सुनते होंगे ना इसको, देखते होंगे, तो इट वुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट। एग्जैक्टली, ये है प्रोएक्टिव। एक होता है रिएक्टिव, इच्छा क्या है, ये होगा तो ये कर देते हैं, ये है कि आप, तो ऐसे इसमें मेरा ख्याल है, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में हमारे 14 बसें थी जो सुबह रूट पे जाती थी, तो उसमें गाने लगते थे।
लड़कियां फरमाइश करती थी, लड़के फरमाइश करते थे, और वो लिटरली उस पर डांस करना शुरू कर देते थे, आप नहीं रोक सकते। सही। तो एक टीचर को उसका हेड बनाया गया और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ यूएसबी ख़रीदी, उसमें किरत रिकॉर्डिंग करवाई। तो सुबह जब बसें आती थी, वो आती भी 6 बजे, ज़ाहिर अर्ली इन द मॉर्निंग आती, ये किरत का टाइम होता था, और हर बस में किरत जब लगी फिर कोई बंदा फरमाइश गाने की तो नहीं करेगा ना। सही बात है। तो सोल्यूशन इज़ देयर। अच्छा, फिर साथ उन्होंने ये किया कि बीच बीच में वो बसों में जाते और जाके बच्चों से मुखातिब होते। अच्छा, इसमें एक और कदम आगे जाया जा सकता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेस अदारे हैं, उनके ओनर्स अपने अदारों के मुलाजमी से बात करते हैं, उन्हें उसके मैय्यज़ बताते हैं, लिमिट्स बताते हैं, दिए अपनी पसंद और नापसंद बताते हैं। कि कंक्लूजन ये निकला कि हमारी सोसाइटी का असल मसला है तरबियत का फुक़दान। असल मसला अगर थोड़ा रीफ्रेम करें, असल मसला आप चाहते क्या हैं उसको जानना है। ठीक है। हम मसले को अगर ये हमारा एक बज़ वर्ड है कि तरबियत का फुक़दान है। किस चीज़ की? हम बहुत अच्छे प्लम्बर हैं, हम बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम बहुत अच्छे पायलट हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं। सही। मसला है हम लोगों की तवक्को पे पूरा नहीं उतरते। सही। मसला है हमारा रवैया अच्छा नहीं है, मसला है हम बद लिहाज हैं, मसला है हम बद निगाह हैं, मसला है बद ज़ुबान है। तो मसला ढूंढे ना, बाकी ये सारी चीज़ तो तरबियत के अंदर इंक्लूड होती हैं। जब आपकी तरबियत होगी तो आप इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों से परहेज़ करेंगे, आप बदनिगाही से परहेज़ करेंगे, आप बदलिहाजी से परहेज़ करेंगे, आप बदजुबानी से बदकलामी से परहेज़ करेंगे। अच्छा, मॉडर्न ज़माना है ना, अभी तरबियत किसी एक चीज़ से हो सकती है। आप मुझे चाय बनाना सिखा सकते हैं या कहवा बनाना सिखा सकते हैं, हर चीज़ एक वक्त में नहीं सिखाई जा सकती। तो हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए किन लोगों की ज़रूरत है? उलमा की, असातिज़ा की, या मेंटोर की? मोहब्बत करने वालों की, जो लोगों को गुनाहगार ना समझें, वो लोग जो लोगों को कमतर ना समझें। हरम में हर तरह के लोग मेरा रब बुलाता है, उसके मेहमान होते हैं। इसमें बहुत मुमकिन है तवाइफ़ें भी हों, इसमें बहुत मुमकिन है इंतहा के गुनाहगार भी हों। ये सारे नेक लोग नहीं होते जिनसे मैं मिलता हूँ, ये सारे नेक लोग नहीं हैं, मुझे से ही है ना। हमको मुत्तकी या असातिज़ा, वो जो उलमा की दर्जे में तो हम लोग नहीं आते, पर हमारे दिल में रब की मखलूक की मोहब्बत है, अपने रब से सच्ची मोहब्बत है। तो रब सबको बुलाता है, मौका देता है। ऐसे जो लोग दुनिया को बदल सकते हैं। मैं अगर खातिन हज़रात आपसे गुजारिश करूँ, अगर आप अम्मा और अब्बा हैं और सख्त हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके बच्चे आप जैसे नहीं बनेंगे। बच्चे सख्त माँ बाप को आइडलाइज नहीं करते, बच्चे सख्त दिल और सख्त ज़ुबान के टीचर को भी आइडलाइज नहीं करते, नहीं मानते उसको, जो मर्ज़ी कर लें आप। बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं जो उसको मोहब्बत की निगाह से देखता है। बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं जो उसको साथ बैठ के उस जैसा बन के, हमको थोड़ा नीचे आके उनसे उनकी लेवल पे। लाइक आप अगर एक बिज़नेस ओनर हैं और अपने अपने एम्प्लॉयज़ की तरबियत करनी है, बदतमीज़ एम्प्लॉयर आप हों कैसे तरबियत कर लेंगे? आप उनका हक मारते हों कैसे तरबियत कर लेंगे? आप उनके मुश्किल वक्त में काम आते हों, आप नमाज के लिए उनको वक्फ़ा दे देते हों, आप चैरिटी करते हों, आप उनका यानी जब आप खुद काम कर ना रहे हों, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? गुस्सा आपको आएगा तो आपकी ज़ुबान सवा गज़ की हो जाए और लोगों का दिल चीर के रख दें, तो जितने मर्ज़ी आप मुत्तकी हों, आप दीन फैलाने का बायस नहीं बन सकते। सो मेरी गुजारिश तो ये है कि आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप आलिम हैं, जहाँ भी हैं, जो मुझे लगता है सॉफ्ट और काइंड होने में, देखिए हम रब ने हमको दोज़ख का दरोगा तो बना के नहीं भेजा, हमें जन्नत की तरफ ले जाने वाला बनना चाहिए। अल्लाह के रसूल क्या कहते थे कि तुम सब इस आग के गिर्द उसमें जलने के लिए आते हो और मैं तुमको पकड़ पकड़ के तुम्हारी कमीज़ों से खींच के तुम्हें जन्नत से बचाऊं से। अल्लाह माफ़ करे, वो ये भी तो फरमा सकते थे कि मेरे पास डंडा है, मैं तुम्हारा डंडा घुमा रहा हूँ, बचो इससे। जी, अक्सर प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। लास्ट 2 से 3 मिनट मैं चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह आपके जो तजर्बात है उससे आप थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। जो आपने माशाल्लाह 30 से ज़्यादा किताबें आप अभी तक माशाल्लाह लिख चुके हैं, जिनमें अदाब ज़िंदगी के जिसकी 78,000 से 1 लाख के करीब कॉपियाँ बिक चुकी हैं। फिर काबिल रिस्क टीचर, विनिंग लाइन पर कौन पहुँचाता है,
तो ये माशाल्लाह एक आपका माजी रहा है फूल के साथ, कौमी डाइजेस्ट के साथ। तो आपका जो एक कलमी नाम जो मशहूर हुआ था भैया जी, और एक किताब जो इसका आपने जिक्र भी किया था कि अल्लाह जी को मेरा सलाम कहिएगा, तो उसमें एक उस किताब के पीछे एक वाक़या था जो मोटिव बना था उस किताब को लिखने का। अगर वो लास्ट 1-2 मिनट में आप वो बयान कर दें, फिर आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। खातिन हज़रात, ज़िंदगी में मैंने अपने रब से बहुत मोहब्बत की और बड़ी पॉजिटिव और सॉफ्ट मोहब्बत की। और एक ख़ातून का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है, तो मेरे घर आइए। तो मैंने उनसे कहा मैं घर तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की फरमाइश है और मरते बच्चे की फरमाइश तो आपको सुननी चाहिए। तो मेरे लिए बहुत ये शॉकिंग थी कि मरता बच्चा। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां, दोनों आपको, चारों आपको बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, सारी किताबें आपकी पढ़ते हैं। तो मैं फिर एक रोज़ उनके घर गया और मंसूरा में उनका घर था। मंसूरा के बाहर एक केक एंड बेक थी, बड़ी सारी शॉप है। वहाँ से मैंने जो खाने की चीज़ें थी वो ली। जब उस बच्चे के पास, उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया, वो अपने बेडरूम में ले गए। तो डबल बेड था, साथ एक छोटा सा बेड था जिस पे वो बच्चा लेटा हुआ था। पाकिस्तान का बहुत मशहूर कॉलेज है एचसन कॉलेज, वो बच्चा वहाँ 5वीं जमात में पढ़ता था। हैसम उसका नाम था, शेर। क्या खूबसूरत बच्चा होगा, चूँकि मैंने नहीं देखा। जब मैंने देखा उस वक्त आलम यह था कि उसका जो सर है तकरीबन 1.5 फुट बड़ा हो गया हुआ था, यहाँ से कैंसर निकल के यहाँ, और उसका बोझ इतना था कि जो ये आँख, उसका आई बॉल बाहर निकल आया हुआ था। बहुत देखकर दिल दुखा। तो सोफे पे मैं बैठ गया। उस बच्चे की जो वालदा थी, अल्लाह उनको सेहत दे, सलामती दे और अपने बच्चों की खुशी उनको बाकियों की नवाजे। किस दिल से उन्होंने पूरी बात मुझे बताई, कैसे बच्चे को कैंसर हुआ, कैसे बच्चे ने का जो सर ऊपर से काट दिया गया, ये जो, ताकि किसी तरीके से बच जाए। फिर उसके वालिद साहब, एहसानुल्लाह साहब उनका नाम है, और वो भी बहुत शफीक इंसान, बड़ी मोहब्बत करने वाले। उन्होंने कहा जी मैंने सारे पैसे अपने बच्चे पर लगा दिए, किस तरीके से बच जाए, पर इस मुश्किल हम हैं कि कोई उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तब उन्होंने एक और दिल दुखाने वाली बात बताई कि उनके जितने बच्चे के अजीज़ों का फूफियाँ तक थीं, उन्होंने कहा कि हम आइंदा घर में नहीं आएंगे, हमसे इस बच्चे की बदसूरती नहीं देखी जाती। तो उन्होंने कहा कि हमारे दोस्तों में, अजीज़ों में वाहिद एक खातून हैं, समिया दाहिल काजी हुसैन अहमद साहब की साहबजादी, वो आती हैं तो आके हमारा ईमान बढ़ा के जाती हैं, दिल बढ़ा के जाती हैं कि अल्लाह की आजमाइश है, रब तुम्हें इसका अजर वहाँ देगा, तो इस पर दिल ना छोटा करना। जिस लम्हे वो बता रही थी, उनकी दोनों बेटियां आंसुओं से रो रही थी और दरवाजे पे खड़ी थी। ज़रा रोज़ रोती होंगी, रोज़ दुखी होती होंगी। तो मैं उठा, बड़ी हिम्मत करके उस बच्चे के करीब गया, तो कैंसर उसके गालों में भी फैल चुका था। फिर मैंने, एक गाल में फैला हुआ था, एक पे नहीं था, उस पर मैंने हाथ रखा ऐसे करके। तो मैंने उससे पूछा, हैसम कैसे हो? तो उसने कहा अब तो महीनों हो गए, उठ के भी नहीं देखा, और एक आंख कभी कभी खुलती है तो सामने टीवी, पहले ज़रा दूसरी आंख तो खुल ही नहीं सकती थी, वो आई बॉल डेड हो गया था। अल्लाह जाने क्या हुआ, मेरे मुंह से निकला कि जब अल्लाह से मिलोगे तो क्या कहोगे? उसने कहा कहूँगा कि सर मैं जन्नत में भागना चाहता हूँ, अपने इन पैरों पे चलना चाहता हूँ जो महीनों से मैंने कभी चल के नहीं देखा, इन बाजुओं को हिलाना चाहता हूँ, इन दोनों आंखों से चिड़ियों को देखना चाहता हूँ, जन्नत की खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। अच्छा, बच्चा वो ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था जैसे महरूमी से भरा हुआ, ज़ाहिर है इतने माह साल एक बिस्तर पे गुजारे हों, जो सब चीज़ें देखी हों, और फिर आप बिल्कुल उससे हर चीज़ से महरूम हो गए। उससे जो आखिरी बात मैंने की, उससे मैंने कहा कि बेटा जब अल्लाह जी से मिलो तो मेरा भी इस्लाम कहना। अच्छा, ये कहते हुए सिर्फ जैसे बंदा फटने वाला हो जाता, उसके बाद मुझसे कोई मैं कलाम नहीं कर सका। मैं बाहर आ गया, दोनों अपने उनके अब्बू से और अम्मा से मिला, रुखसत होकर मैं अपनी गाड़ी में बैठा, और मुझे याद है मैं स्टीयरिंग पे सर रख के कितनी देर आंसुओं से रोता रहा और अपने रब का इस बात पे शुक्र अदा करता रहा कि कितनी छोटी छोटी नेमतें हैं जिस पे हम शुक्र भी नहीं करते। और अल्लाह आजमाइश से बचाए, मुश्किल से बचाए, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। वो ले लेता है जब नेमत, तो आप उल्टे लटक जाएं, यानी सारी दौलत खर्च कर लें तब भी वापस नहीं ले सकते। तो वो उस किताब का नाम इसीलिए उस जुमले से रखा था कि अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना।
मेरा रब उस बच्चे की यकीन अच्छी मेज़बानी कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर अब्बास साहब, आपने अपना ख़ुसूसी वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। नाज़रीन किराम, इसी हिसाब से इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह फिर यही प्रोग्राम किसी एक स्पेशल और ख़ास मेहमान के साथ इस ख़ास प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।